हेलो दोस्तों, हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया चाइना को पीछे छोड़कर वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन गया है। आपने बहुत सारी हेडलाइंस या न्यूज़ सुनी होंगी इसके रिगार्डिंग। कुछ फैक्ट्स जानते हैं इसके बारे में और कुछ मिथ्स को ब्रेक करते हैं। 1950 के बाद पहली बार ऐसा होगा, चाइना के अलावा कोई और कंट्री होगी फर्स्ट पोजीशन पर पॉपुलेशन के मामले में। पिछले 70 सालों में अगर आप देखें, इंडिया की पॉपुलेशन 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ से भी ज़्यादा इंक्रीज हुई है। अब एक जनरल ओपिनियन है कि इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी और हमें पॉपुलेशन कंट्रोल बिल चाहिए। आइए जानते हैं इसमें कितनी सच्चाई है। तो इसे समझने के लिए हमें पहले समझना होगा टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है। टोटल फर्टिलिटी रेट है ऑन एन एवरेज फीमेल्स अपनी रिप्रोडक्टिव एज में यानी कि 16 से 50 साल में कितने बच्चों को जन्म दे रही है। अगर टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 है तो इसका मतलब है पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो रही है और वो आगे नहीं बढ़ेगी। अगर 2 से ज़्यादा है इसका मतलब है पॉपुलेशन ग्रो करेगी, और अगर टोटल फर्टिलिटी रेट 2 से कम है तो पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी। अब इंडिया का केस अगर आप देखेंगे, इंडिया की टोटल फर्टिलिटी रेट अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 अराउंड 2 पे पहुंच गई है, जिसका मतलब है हमारी पॉपुलेशन स्टेबलाइज करेगी। अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो इंडिया की पॉपुलेशन सेकंड या थर्ड लाइन को फॉलो करेगी, जिसका मतलब है 2050s और 60s में वो पीक करेगी और उसके बाद डिक्लाइन होना शुरू कर देगी। अब एडवांटेज की बात करते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा, डेमोग्राफिक डिविडेंड, जिसका मतलब है मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन यंगेस्ट होती है कंट्री के अंदर। तो अगर ग्राफ को आप देखेंगे तो इसमें अंडर 25 ईयर्स ऑफ एज 42% पॉपुलेशन है हमारी। 25 से 64 साल के बीच में हमारी पॉपुलेशन 50% है। और वहीं आप अगर दूसरी तरफ देखेंगे, सारे वर्ल्ड में एजिंग का प्रॉब्लम है। आप जापान उठाइए, आप चाइना उठाइए, आप पूरे यूरोप को उठाइए, इवन यूएस को अगर आप उठाएंगे तो वहाँ पे ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो इंडिया सारे वर्ल्ड को वर्कफोर्स प्रोवाइड कर सकता है आने वाले 30-40 सालों में, और यही एक मेजर रीज़न है इंडिया एक ब्राइट स्पॉट बन चुका है इन्वेस्टर्स के लिए। अगर मैं एक सवाल करूं, राइज इन पॉपुलेशन इज अ रिलीजन और रीजन बेस्ड फिनोमिना, तो बहुत सारे लोगों का जवाब होगा कि स्पेसिफिक रिलीजन की वजह से हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। समझते हैं ये कितना फैक्ट है या मिथ। अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे स्क्रीन पर, तो मुस्लिम्स की टोटल फर्टिलिटी रेट 4.4 था 1950s में, और अगर आप 2021 में देखेंगे, मुस्लिम्स का टोटल फर्टिलिटी रेट ऑलमोस्ट 2.4 है और हमारे नेशन का एवरेज है 2। तो इसका मतलब ये है कि उनका भी टोटल फर्टिलिटी रेट डिक्रीज हो रहा है जैसे ही हमारे देश का डिक्रीज हुआ। अब जानते हैं रीजन के बारे में। अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो 2001 से 2011 के बीच में आपको दिखेगा कि किस स्टेट में कितनी पॉपुलेशन ग्रो की। और अगर आप हिंदी हार्टलैंड को देखेंगे, यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बिहार, वहाँ सभी स्टेट्स में 20% से ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। वहीं अगर आप सदर्न स्टेट्स को देखेंगे, जैसे कि केरला, सिर्फ 2.5% इंक्रीज हुई है। गोवा, सब ज़्यादातर स्टेट्स में आपको मिलेगा कि लेस देन 10% उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। तो अगर हम इन दोनों फैक्ट्स को कंपेयर करें तो हमें ये पता चलता है राइज इन पॉपुलेशन इज अ रीजन बेस्ड फिनोमिना। तो ये भी मिथ ब्रेक हो गई कि राइज इन पॉपुलेशन एक स्पेसिफिक धर्म की वजह से हो रही है। क्योंकि चाइना सेकंड पोजीशन पर आ गया है पॉपुलेशन के मामले में, एक ओपिनियन बन के आ रहा है इंडिया में कि हमें भी 1 चाइल्ड पॉलिसी लेके आनी चाहिए या पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लेके आना चाहिए। तो क्या हमें ऐसी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए या नहीं, इसको समझने के लिए हमें चाइना का केस समझना होगा। अगर आप ग्राफ देखेंगे तो 1980s में चाइना का चाइल्ड सेक्स रेशो था 107, यानी कि 100 बेबी गर्ल्स के अगेंस्ट 107 बेबी बॉयज पैदा हो रहे थे। और 1 चाइल्ड पॉलिसी लाने के बाद अगर आप देखेंगे उसका अफेक्ट, तो 2015 के अराउंड उनका चाइल्ड सेक्स रेशो 117 पे पहुंच गया। अब इसकी 2 इम्प्लीकेशंस हुए। पहला, वहाँ पर चाइल्ड सेक्स रेशो में बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो गया।
जिसका इम्पैक्ट उनकी पॉपुलेशन पर पड़ा। आज की डेट में चाइना का टोटल फर्टिलिटी रेट लेस देन 1.5 है, जिसका मतलब है वहाँ पर पॉपुलेशन डिक्रीज होती जा रही है। अब आप देखेंगे 2021 में चाइना ने 3 चाइल्ड पॉलिसी लेके आया है। चाइना इंसेंटिवाइज कर रहा है पॉपुलेशन इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि उसका इनडायरेक्ट अफेक्ट उनकी इकोनॉमी पे पड़ा है। वहाँ पर वेजेस इंक्रीज हो गए, जिसके कारण वहाँ से फैक्ट्रीज उठकर इंडिया और बाकी के साउथ एशियन नेशंस में जाने लगे। तो अगर इंडिया में हम इस तरीके की पॉलिसी लेके आते हैं तो हमें भी ऐसे रेपरकशंस झेलने पड़ सकते हैं। इस वीडियो के 3 टेकअवेज क्या हैं? पहला, हमारी पॉपुलेशन भले ही इंक्रीज कर रही है लेकिन वो स्टेबलाइज कर रही है और उसके बाद डिक्रीज करना शुरू कर देगी। सेकंड, हमें कोई 1 चाइल्ड पॉलिसी की या पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की ज़रूरत नहीं है। तीसरा, पॉपुलेशन इंक्रीज रीजन बेस्ड है, ना कि रिलीजन बेस्ड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए मैं अगली वीडियो आपने किस टॉपिक पे बनाऊं। इस वीडियो में मैंने जो भी ग्राफ्स या फैक्ट्स यूज़ किए हैं वो मैंने प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट से यूज़ किए हैं, तो क्रेडिट गोज टू द प्यू रिसर्च सेंटर। थैंक यू वेरी मच।